एलोड कैपचोच कीनिया में पैदा हुआ। अल्लाह ने उसे हिरन जैसी टांगें और घोड़े जैसे फेफड़े दिए थे। वो पूरे गांव में सबसे तेज भागता था। वो मुसलसल सारा दिन भी भाग सकता था। ये गैर मामूली सलाहियत थी और उसने इस सलाहियत से मैराथन चैंपियन बनने का फैसला किया। उसने जब लोगों को अपने इरादे के बारे में मुत्तला किया तो सब ने पहले कहकहा लगाया और फिर उसे बताया, मैराथन गोरों की स्पोर्ट्स है। सियाह फाम लोग ये नहीं खेल सकते, हम इनसे जीत भी नहीं सकते। इलोड ने वजह पूछी तो उसे बताया गया, गोरों के पास पैसा होता है, इनके पास ट्रेनर भी होते हैं और इनकी खुराक भी हमसे बेहतर होती है, लिहाजा ये जी जान से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसे ये भी बताया गया, मैराथन के सारे रेफरी, कमेंटेटर्स और शायकीन भी गोरे होते हैं। गोरे गोरों को सपोर्ट करते हैं, ये सियाह फार्म को कामयाब नहीं होने देते। तुम भी ये ख्वाब देखना बंद कर दो। उसके दोस्तों और बुजुर्गों ने ये बातें इतनी बार दोहराईं कि ये उसके जहन में बैठ गईं। लेकिन इसके बावजूद एथलेटिक्स उसका जुनून था। वो सारा दिन भागता रहता था। उसके पास जूते नहीं थे, वो नंगे पांव भी भागता था। उसके पास ग्राउंड नहीं था, वो जंगल में भी भागता था। उसने मैराथन में शरीक नहीं होना था, लेकिन वो इसके बावजूद भी भागता था। भागना उसकी जिंदगी था। वो फारिग वक्त में जिस ग्राउंड में भागता था, वहां पैट्रिक नाम का एक कोच नौजवानों को प्रैक्टिस कराता था। कोच ने देखा एक सियाफाम लड़का कोचिंग के बगैर उसके तमाम स्टूडेंट से ज्यादा तेज दौड़ता है। उसने एक दिन उसे रोककर इंटरव्यू किया तो पता चला ये लड़का गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। दिन के वक्त वालिदैन के साथ मेहनत मजदूरी करता है और शाम के वक्त दौड़ना शुरू कर देता है। पैट्रिक को उस पर रहम आ गया। उसने उसे अपनी क्लास में शामिल कर लिया और वो उसे एथलीट्स की बुनियादी टेक्निक सिखाने लगा। लड़का पैदाइशी स्पोर्ट्समैन था। ये बहुत जल्द तमाम टेक्निक सीख गया, जिसके बाद पैट्रिक ने उसका नाम कीनिया की अगली मैराथन में लिखवा दिया। वो मैराथन में शरीक हुआ, लेकिन हार गया। इसकी हार ने कोच को डिस्टर्ब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था इसमें कीनिया के तमाम एथलीट से ज्यादा पोटेंशियल है। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोच ने मैराथन की रिकॉर्डिंग मंगवाई और देखना शुरू कर दी। वो बार बार टेप देखता था और कैपचोच को देखता था। उसने नोट किया, दौड़ते वक्त जूं ही कोई गोरा खिलाड़ी इसके करीब आता था तो इसकी स्पीड कम हो जाती थी, जबकि ये तमाम सियाफाम खिलाड़ियों को आसानी से पीछे छोड़ देता है। यूं महसूस होता था गोरे को देखकर इसका गियर डाउन हो गया हो। कोच बार बार टेप देखता रहा और ये सोचता रहा, आखिर इशू क्या है? ये गोरे खिलाड़ी को देखकर आहिस्ता क्यों हो जाता है? इसका सांस क्यों फूल जाता है? बार बार टेप देखने के बाद पता चला ये जहनी तौर पर सफेद खाम खिलाड़ियों से खाइफ है। ये इनसे घबराता है और इस वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी। कोच ने इसका इंटरव्यू शुरू किया तो पता चला इसने जब भागना शुरू किया था तो तमाम लोगों ने इसे बताया था एथलेटिक्स गोरों की स्पोर्ट्स है, इसमें सिर्फ गोरे जीतते हैं, लिहाजा भागते हुए जूं ही कोई गोरा इसके करीब पहुंचता है तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड कम हो जाती है। कोच ने इसे समझाना शुरू किया, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं रही। कोच ने मजबूरन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से राब्ता किया। उसने कैपचोच को स्टडी किया तो पता चला गोरों का गलबा इसके सबकॉन्शियस में चला गया है। ये अब जितना चाहे कोशिश कर ले, इसका सबकॉन्शियस इसे हिलने नहीं दे रहा। साइकोलॉजिस्ट ने कोच को बताया, हमारे सबकॉन्शियस में जब कोई बात बैठ जाती है तो फिर हमारे अंदर सेल्फ सैबोटाज का जज्बा पैदा हो जाता है, जिसके बाद हमें बाहर से कोई नहीं हराता, हम अंदर से हार जाते हैं, हम अंदर से शिकस्त तस्लीम कर बैठते हैं। कोच को मसला समझ आ गया, लिहाजा उसने कैपचोच को समझाया, तुमने दौड़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ अपने हदफ पर तवज्जो देनी है। दूसरा, तुमने ये गिनते रहना है तुमने कितने सियाफाम बाशिंदों को पीछे छोड़ा। कैपचोच कोच की बात को सीरियस लेता था, लिहाजा उसने ये मशवरा पल्ले बांध लिया और नताइज ने सबको हैरान कर दिया। आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे, ये एलोड कैपचोच 2019 में दुनिया का पहला शख्स था जिसने 42.195 किलोमीटर की मैराथन 2 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल कर ली और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
आप अगर आज उसके रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स देखें तो आपकी आंखें और दिमाग थक जाएगा, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। मैं आगे बढ़ने से कबल आपको यह भी बताता चलूं, मैराथन 42.195 किलोमीटर ही क्यों होती है। 1908 में क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्तानिया की मलका थीं। 1908 में लंदन में ओलंपिक्स हुई। मलका ने हुक्म जारी किया, मैराथन विंजर कासल के लॉन से स्टार्ट होगी और व्हाइट स्टेडियम में रॉयल बॉक्स के सामने खत्म होगी। इस हुक्म की दो वजूहात थीं। मलका चाहती थीं जब रेस शुरू हो तो उसका खानदान विंजर कासल के खिड़की से रेस देख सके, और जब ये खत्म हो तो मलका और उसका खानदान रॉयल बॉक्स में जीतने वाले खिलाड़ी को देख सके। और दूसरी वजह, मलका कामयाब खिलाड़ी को सबसे पहले देखना चाहती थी। माहिरीन ने खिड़की और बॉक्स के दरमियान का फासला नापा तो ये 26 मील और 385 मीटर यानी 42.195 किलोमीटर था। यूं मैराथन 42.195 किलोमीटर हो गई। मैं कैप्चोच की तरफ वापस आता हूं। एलोट कैप्चोच सबकॉन्शियस के सेल्फ सैबोटाज का शिकार था। अब सवाल यह है, ये क्या बला होती है। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस सिर्फ मालूमात इकट्ठी करता है, जबकि सबकॉन्शियस इसे प्रोसेस करके हमारे यकीन का हिस्सा बनाता है। हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस के कंट्रोल में होता है। हम मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये सारा डेटा हमारे बिलीव या सबकॉन्शियस का हिस्सा होता है। बच्चों का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पैदाइश के बाद कोरा कागज होते हैं। हम सब मिलकर इसे भरते हैं या पुर करते हैं। बच्चे हमें देख और सुनकर जबान से लेकर आदतों तक हर चीज सीखते हैं, और ये आगे चलकर उनका बिलीव यानी यकीन बनता है, और यहीं से उनकी कामयाबी और नाकामी का सफर शुरू होता है। कैप्चोच को उसके माहौल ने इतनी बार गोरों से डराया था, उसे इतनी मर्तबा ये बताया गया था कि एथलेटिक्स गोरों की स्पोर्ट्स है, तुम सिया फाम हो और तुम ख्वाह कितना ही तेज दौड़ लो, तुम कामयाब नहीं हो सकते। और ये बात बार बार दोहराने की वजह से इसके सबकॉन्शियस में चली गई, जिसके बाद ये जूं ही किसी गोरे को दौड़ता हुआ देखता था तो इसका सबकॉन्शियस इसे पैगाम दे देता था, तुम इस गोरे से नहीं जीत सकते, तुम्हें ज्यादा तवानाई जाया करने की जरूरत नहीं। और इसके बाद इसके फेफड़े खुद ब खुद ढीले पड़ जाते थे और टांगों की तवानाई कम हो जाती थी। यूं इसके साथ भागने वाला गोरा इससे आगे निकल जाता था। नफ्सियात की जबान में इस अमल को सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, यानी आप अपनी जीत को खुद ही हार में तब्दील कर दें, आप अपनी कामयाबी को नाकामी में बदल दें, या आप छक्का मारते वक्त जानबूझकर आउट हो जाएं। कैप्चोच भी सेल्फ सैबोटाज का शिकार हो गया था। उसके खानदान और माहौल ने मिलकर उसके दिल में गोरों का खौफ बिठा दिया था, जिसके बाद उसका सबकॉन्शियस उसे गोरों के मुकाबले में जीतने नहीं देता था। आप अगर कैप्चोच की कहानी तवज्जो से पढ़ें तो आप खुद को भी सेल्फ सैबोटाज का शिकार पाएंगे, बल्कि रुकिए, आपको पूरी कौम सेल्फ सैबोटाज का शिकार मिलेगी। आप कभी नोट कीजिए, आपको हर तरफ से हम तरक्की नहीं कर सकते, हम ठीक नहीं हो सकते, हम बेईमान लोग हैं, हम में खुदा तरसी नाम की चीज़ नहीं, हम बहुत गंदे हैं, हम सिस्टम नहीं बना सकते, हमारी हुकूमत बहुत निकम्मी है, सारा निज़ाम करप्ट है, हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में कोई चीज़ खालिस नहीं, पुलिस बड़ी जालिम है, सियासतदान नालायक और करप्ट हैं, मौलवी जाहिल और सख्त हैं, हमारी फ़ौज बहुत कमज़ोर है और हम सैलाब कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जैसे फ़िक्रे सुनने को मिलेंगे। आप हद मुलाहिजा करें, हमने 10 मई को जब भारत को शिकस्त दी थी तो पूरे मुल्क ने कहना शुरू कर दिया था अगर चीन हमारी मदद ना करता तो हमें बड़ी मार पड़ती। ये क्या है? ये सेल्फ सैबोटाज की आखिरी स्टेज है, और इस स्टेज में इंसान हो या मुल्क, ये अपना एतमाद मुकम्मल तौर पर खो बैठता है, और हम बदकिस्मती से इस अमल से गुजर रहे हैं। बिलखुसूस हमारी क्रिकेट टीम के सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गई है, हम भारत से नहीं जीत सकते, चुनाचे हम जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। हम अगर वाकई जिंदा रहना चाहते हैं या तरक्की करना चाहते हैं तो फिर हमें सेल्फ सैबोटाज से बाहर आना होगा, हमें अपने ऊपर एतमाद करना होगा, अपने कदमों पे खड़ा होना होगा। अगर एलोट कैप्चोच थोड़ी सी हिकमत अमली बदलकर कामयाब हो सकता है तो फिर हम मिन हैसियत कौम ये क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, बस हमें हिकमत अमली और जीत को अपना यकीन बनाना होगा, और फिर चंद बरसों में वो हो जाएगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा।